हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 17 में एक टेबल यहाँ ड्रॉ की थी, टेबल एक बनाई थी और उस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल थी। शायद आप सभी ने उसको लर्न कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने उसे लर्न कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए यस आई हैव लर्न इट। नहीं की है तो आप उसको लर्न कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस आते हैं। ओके गाइस, आज हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी में आगे है रेडियस रेशियो या त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो या त्रिज्या अनुपात, इस कॉन्सेप्ट के क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं उनको पहले हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि रेडियस रेशियो कॉन्सेप्ट है ये किस प्रकार के सॉलिड्स के लिए वैलिड है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, रेडियस रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है ये आयनिक सॉलिड के लिए वैलिड है। सिर्फ आयनिक सॉलिड, वैलिड ओनली फॉर आयनिक सॉलिड। एग्जांपल जैसे NaCl, CHCl, AgBr, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको पता है। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, यानी जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज आयनिक रेडियस रेशियो किसे कहते हैं। त्रिज्या अनुपात है क्या, त्रिज्या अनुपात क्या है, यानी धनायन और ऋणायन। आयनिक सॉलिड जो है धनायन ऋणायन से मिलकर बना होता है, तो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। तो रेडियस रेशियो क्या हो गया, रेडियस रेशियो हो गया, रेडियस रेशियो बराबर हो गया आर कैटाइन या धनायन, पॉजिटिव लिख दिया इसको, और इसको आर निगेटिव, यानी किसी भी आयनिक ठोस में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को रेडियस रेशियो या त्रिज्या अनुपात कहते हैं। जी थर्ड, ये जो रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट है इसके द्वारा क्या पता चलता है हमको, यानी एक तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि रेडियस रेशियो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, आर पॉजिटिव से, यानी कैटाइन के समानुपाती है। मतलब क्या हुआ, कैटाइन या आर पॉजिटिव या धनायन की त्रिज्या का मान जितना अधिक होगा, रेडियस रेशियो का मान भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। इज दैट क्लियर? धनायन की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उतना ही क्या होगा, त्रिज्या अनुपात अधिक होगा। या हम कह सकते हैं कि ऋणायन की त्रिज्या जितनी कम होगी त्रिज्या अनुपात उतना ही अधिक होगा। मेनली क्या है, रेडियस रेशियो डिपेंड करेगा वो आर पॉजिटिव पे करेगा। फोर्थ पॉइंट है रेडियस रेशियो ये त्रिज्या अनुपात स्टेबिलिटी के बारे में भी हमको बताता है, उसका भी कंफर्मेशन होता है। रेडियस रेशियो का मान जितना अधिक होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही आयनिक सॉलिड की अधिक होगी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, स्थायित्व, स्थायित्व का होगा उतना ही अधिक होगा। पांचवा, त्रिज्या अनुपात के द्वारा हमको समन्वय संख्या पता चलती है। इसमें एक टेबल हम लोग बनाएंगे, हम डेरिवेशन भी करेंगे कि रेडियस रेशियो किस रेंज में है, कितना रेडियस रेशियो निकल के आया है आयनिक सॉलिड के लिए। उस आधार पर क्या है, हमको समन्वय संख्या के बारे में पता चलता है कि इस आयनिक सॉलिड की समन्वय संख्या क्या होगी। तो पांचवा पॉइंट क्या हो गया, क्या बताएगा हमको, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताएगा। छठा पॉइंट है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हमको पता चल जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर क्या कर सकते हैं, हम इसकी ज्योमेट्री को भी बता सकते हैं। यानी समन्वय संख्या हमको पता चल जाएगी आयनिक सॉलिड में, तो क्या कर सकते हैं, हम इसकी ज्योमेट्री को भी बता सकते हैं। जैसे समन्वय संख्या का मान अगर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। समन्वय संख्या का मान कितना है, 3 है तो क्या होगा, त्रिकोणीय होगी। 4 है तो क्या होती है, चतुष्फलकी होती है।
6 है तो अष्टफलकी होती है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, तो 6 टॉपिक हो गए। स्ट्रक्चर लिख देते हैं। रेडियस रेशियो के हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक दो आपके लिए कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। रेडियस रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, त्रिज्या अनुपात कैसे निकाला जाता है, इसका भी एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो करेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स, ओके, एक बार अगेन एक बार बताता हूं। आयनिक सॉलिड के लिए वैलिड होता है सिर्फ त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात क्या होता है, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। त्रिज्या अनुपात जो है, धनायन की त्रिज्या जितनी अधिक होगी त्रिज्या अनुपात का मान उतना ही अधिक होगा। त्रिज्या अनुपात क्रिस्टल की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। त्रिज्या अनुपात कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताता है, और इसके द्वारा हम ज्योमेट्री का भी निर्धारण कर सकते हैं। ये 6 पॉइंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कैसे किस तरह से कैलकुलेट की जाती है रेडियस रेशियो, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो होता क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी। उसमें क्या थे, बहुत सारे अनावृत स्थान रह जाते हैं, जो खाली स्थान रह जाते हैं, जो रिक्त स्थान रह जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते थे, वॉइड्स कहते हैं या रिक्ति कहते हैं। जिस तरह से उस रिक्ति में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली क्या होता है, जनरली क्या होता है, उस रिक्ति में क्या होता है, कैटायन ऑक्युपाइड रहता है। चारों तरफ क्या होते हैं, जो स्केलेटन जो बना रहे हैं पूरा, यानी जो पैकिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो मोस्टली क्या है, सब क्या है, एनाइन है। और जो वॉइड्स है, उस वॉइड्स में क्या होता है, वॉइड्स में होता है कैटायन यानी धनायन। जैसे एक छोटी सी रिक्ति है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि रिक्ति जो है, यानी धनावेशी जो रिक्ति है, वो क्या हो जाती है, वो एनायन के द्वारा एनायन को स्पर्श करनी चाहिए। यानी जो धनायन जो रिक्ति होगी या जो धनायन होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा, वो क्या होना चाहिए, वो क्या करेगा, एनायन को टच करेगा। एनायन क्या होते हैं, एनायन जितना मैक्सिमम क्लोजेस्ट हो सकते हैं, जहां पर क्या हो, रिपल्सन कम लगे, वहां पर रिपल्सन कम लगेगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रिपल्सन कम होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इन केस रिपल्सन बहुत अधिक होगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम चार्ज हमको पता है कि जो सेम आवेश होते हैं, एक ही प्रकार के जो आवेश होते हैं, वो एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इससे क्या होगा, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, क्या ध्यान में रखना है कि जो पॉजिटिवली चार्ज जो वॉइड्स है या जो रिक्ति है, यानी वहां पर क्या होता है, धनावेश होता है, और धनावेश क्या करेगा, ऋणायन को टच करेगा, स्पर्श करेगा। जैसे बहुत ही छोटा सा मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दो लिया है, साइज लिया है, धनावेश का साइज अगर बहुत छोटा है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, यहां पर सिर्फ इस तरह से 2 ही स्फीयर आ पाएंगे, जो इसको क्या करेंगे, क्लोजली बिल्कुल टच कर रहे हैं। तो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। यानी यहां पर क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर ऋणावेश, एक इधर ऋणावेश। यानी यहां पर क्या है, धनावेश है, और धनावेश क्या है, दो ऋणावेशित स्फीयर के द्वारा, स्फीयर मानेंगे सॉलिड, 2 घटक कणों के द्वारा क्या है, घिरा हुआ। जैसे जैसे धनावेश यानी कैटायन की त्रिज्या रेडियस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, इसके चारों तरफ एनायन की संख्या भी बढ़ती जाएगी। यानी अगर हम साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दें, यानी अगर मैं पॉजिटिव चार्ज इतना बड़ा कर दूंगा, अब यहां पर क्या होगा, इसके चारों तरफ इसको जो ऑक्युपाइड करते हुए जो एनायंस होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से यहां पर 4 भी हो सकती है। साइज इसका हम और बड़ा कर दें तो क्या होगा, एनायन की संख्या और बढ़ती चली जाएगी। मतलब क्या हुआ, ये जो रेडियस रेशियो किस पर डिपेंड कर रहा है,
ये डिपेंड कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज, यानी धनावेश का आकार जितना बड़ा होगा तो समन्वय संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर देखिए धनावेश बहुत छोटा है तो समन्वय संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया तो 1 2 3 4 हो गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस तरह से यहां पर कोई ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं। यहां पर क्या है, ये धनावेश रिक्ति है, यहां पर क्या है, ये धनावेश है और धनावेश से क्या लगे हुए हैं, एनायन। एनायन का साइज बड़ा होता है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब इनके हम स्फीयर को अगर इनके सेंटर को मिला दें तो क्या बन गया, एक इस तरह से ट्रायंगल 2 बन गया। अब यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो धनावेश है, धनावेश क्या है, कितने सराउंड है, 1 2 3 गोलों सराउंड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां पर समन्वय संख्या का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 1 2 3। अब इसके लिए क्या निकालना, हमको रेडियस रेशियो निकालना है। आज हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगुलर के लिए क्या करते हैं, रेडियस रेशियो पढ़ते हैं। सेंटर को मिलाया इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसमें हम एनायन की जो रेडियस है, यानी धनायन की रेडियस को हम कैपिटल आर मानेंगे और कैटायन की जो रेडियस है पॉजिटिव वाली, उसको मान लेता हूं मैं स्मॉल आर, ध्यान में रखिएगा। अब यहां से हमको पता है, यहां सेंटर से यहां तक की रेडियस कितनी हो गई, एनायन की रेडियस कैपिटल आर, यहां से यहां तक की कैपिटल आर, इसके सेंटर से यहां तक की कैपिटल आर, यहां से यहां तक की आर। अब इसमें देखिए कैटायन में, कैटायन की रेडियस, ये कैटायन है, तो यहां से इसकी रेडियस कितनी हो गई, यहां से यहां तक की रेडियस स्मॉल आर हो जाएगी। यानी इस तरह से कैटायन है छोटा सा, तो मैं अगर यहां से यहां तक की मैं इसकी रेडियस निकालूं तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्मॉल आर के बराबर। ओके, तो यहां से देखिए क्या करते हैं, इस तरह से इसके सेंटर को मिलाते हैं, कैटायन के सेंटर को इस एनायन के सेंटर से मिलाते हैं और इसमें क्या करते हैं, परपेंडिकुलर इस तरह से ये क्या करते हैं, यहां से एक लंब डालते हैं इसके धनायन की त्रिज्या के सेंटर से, धनायन के सेंटर से एक लंब डालते हैं नीचे इस बेस पर, ठीक है। यानी इस तरह की ज्योमेट्री 2 बनेगी। इस तरह की ज्योमेट्री 2 बन गई, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक की रेडियस कितनी हो गई, यानी यहां इतनी, इसमें क्या है, ये कैटायन की भी रेडियस है, ये किसकी है, एनायन की है। तो एनायन की रेडियस हमने क्या माना, आर, ये कितनी हो गई, स्मॉल आर, तो कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर प्लस आर। ये क्या हो गया, इसका बेस, यहां से यहां तक, इसको नाम देते हैं ए बी सी नाम देते हैं। तो यहां से यहां तक की, यानी एनायन की त्रिज्या क्या हो गई, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल आर हो गई, यानी यहां से यहां तक की कैपिटल आर हो गई। फिर धनायन की त्रिज्या कितनी हो गई, स्मॉल आर हो गई। तो इसमें एनायन प्लस कैटायन दोनों की रेडियस हो गई आर प्लस आर। यहां से यहां तक की एनायन की त्रिज्या क्या हो गई, रेडियस कैपिटल आर हो गई, ठीक है। अब यहां से हम लोगों ने पढ़ा है लाल बटे का, है ना, यानी बेस अपॉन हाइपोटेंस, यानी इसका आधा कितना हो गया, ए बी हो गया, तो ऐसे लिखता हूं मैं इसको, ए बी हो गया, ये क्या हो गया, ए बी बटे ए सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ए बी कितना है हमारा, आर है, ए सी की वैल्यू कितनी है, आर प्लस आर के बराबर है।
अब यहां पर एंगल देखते हैं, थीटा कितना होगा ये एंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहां पर जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है ना। अब इसका हाफ यहां पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, r प्लस r इक्वल टू √3/2। इसको इनवर्स कर लेते हैं दोनों साइड में, r प्लस r/r इक्वल टू 2/√3। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। इसको हम क्या ले सकते हैं 1 प्लस r/r इक्वल टू √2/√3। सॉल्व कर, 1 इधर ले जाइएगा, r/R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3 - 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 2 - √3/√3। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन लगाओ तो माइनस आ गया, वैल्यू पुट करते हैं √3 की 1.73, 2 - 1.73/1.73। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.155। r/r यहाँ पे क्या हो गई, रेडियस ऑफ कैटाइन हो गई, स्मॉल होती है, छोटी होती है रेडियस कैटाइन की, इसलिए इसको स्मॉल r से हमने रिप्रेजेंट किया। एनाइन की रेडियस बड़ी होती है, इसलिए इसको मैंने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया। या इस तरह से भी शो कर सकते हैं, r कैटाइन अपॉन r एनाइन इक्वल टू 0.155। तो देखिएगा ट्राइगोनल के लिए, त्रिकोणीय या ट्रायंगुलर के लिए क्या आएगा, रेडियस रेशियो का मान कितना आया 0.155 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात का मान 0.155 है तो इसका मतलब क्या होगा, उसी समन्वय संख्या कितनी होगी 3 होगी। यहां से हम एक चीज और भी निकाल सकते हैं, अगर हम देखें ये क्या होती है, क्योंकि जो कैटायन वो कहां है वॉइड्स में है, रिक्ति में है, इसका मतलब क्या होगा, यहां से हम निकाल सकते हैं r कैटायन इक्वल टू 0.155 r a। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां से इसको बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस, ट्रायंगुलर वॉइड्स की इसको क्या बोलते हैं, त्रिकोण सीमांत त्रिज्या इसको बोलते हैं, रिक्ति की सीमांत त्रिज्या, यानी जो रिक्ति है उसका जो आकार होगा वो कितना 0.155 के बराबर, ठीक है। फिर इसको एक बार डेरिवेशन को देख लेते हैं, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू cos थीटा, cos 30 की वैल्यू रखी √3/2, सॉल्व किया, कितना आया r/r इक्वल टू 0.155। इसका मतलब क्या हुआ, अगर त्रिज्या अनुपात का मान 0.155 है तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी होगी 3 ही प्राप्त होगी हमको। अगर 0.155 से कम है, अगर इससे कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर होगी, यानी समन्वय संख्या क्या होगी 2 प्राप्त होगी हमको। अब इसी आधार पे क्या कर सकते हैं, और भी ड्राइव कर सकते हैं चतुष्फलकी के लिए, अष्टफलकी के लिए। मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर अब साइज और बढ़ा दें, कैटायन का साइज हम और बड़ा कर दें तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे 4 एनायन आ सकते हैं, और आप इसका बड़ा कर दीजिएगा तो कितने आ जाएंगे 6 आ सकते हैं, और बड़ा कर देंगे तो 8 आ सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञात किया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स के द्वारा कि इसमें जो रेडियस रेशियो जो है वो 2, 4, 6 और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयनिक सॉलिड्स के लिए है। 5, 7 इनके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी होती है इनके अंदर, स्टेबिलिटी कम होती है इसलिए। तो इस आधार पे क्या कर सकते हैं, हम पूरी एक सभी के लिए ड्राइव कर सकते हैं। एक आपको मैंने करके दिखा दिया है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक टेबल 2 बनाते हैं।
अब देखिएगा ध्यान से, रेडियस रेशियो, इसके बाद ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, और यहां से क्या आ जाएगा एग्जाम्पल। तो रेडियस रेशियो जो पहला है हमारा वो है 0.155 से 0.21, अगर 0.155 से और 0.225 के बीच में अगर आ रहा है त्रिज्या अनुपात का मान, इसका मतलब क्या होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राई एंगुलर होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए क्या होगा, 3 होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा बोरान नाइट्राइड या B2O3। इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। 0.225 से अगर 0.414 के बीच में अगर रेडियस रेशियो है, 0.225 है, तो क्या होगा 0.225 और 0.414 से कम, तो इसका मतलब क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसके लिए, 4 होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा ZNS में पाया जाता है। तीसरा 0.414 से 0.732 है अगर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑलरेडी आप जानते हैं 6। एग्जाम्पल हो गया इसके लिए NaCl, AgBr और भी हो सकते हैं। चौथा है रेशियो 0.732 से 1, यानी अगर 0.732 है या 1 से कम है, तो इसका मतलब क्या आएगा, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, BCC हो जाएगी। और BCC के लिए हमको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसके लिए CaCl, सीजियम क्लोराइड। ये सारे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे आगे ऑलरेडी। एक बार फिर इस टेबल को देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको लर्न करना है। अगर त्रिज्या अनुपात का मान 0.155 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगुलर वाइड होगा, उसमें ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। अगर त्रिज्या अनुपात का मान 0.225 है और 0.414 से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, समन्वय संख्या का मान 4 होगा। 0.414 है या 0.732 से कम है, तो इसका मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। और ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6 होगा। फिर 0.732 से 1 के बीच में अगर, तो BCC टाइप होगा ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। एग्जांपल हो गया CaCl। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, रेडियस रेशियो बढ़ रहा है। और रेडियस रेशियो बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि उसमें कैटायन की जो त्रिज्या है, धनायन की जो त्रिज्या है, वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। जो पीछे बताया था स्टार्टिंग पॉइंट्स